और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल दिया हुआ, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और साथ में लिखा हुआ उन्होंने विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। हमने एरिया निकालना है सर्कल का, लेकिन वो निकालना है एरिया जो विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, और साथ में एक पैराबोला की इक्वेशन भी दी हुई है। ठीक है, और जो पैराबोला के इंटीरियर है ये पैराबोला बना हुआ है और ये सर्कल बना, और इसके इंटीरियर जो एरिया ये निकालना है एरिया हमने, ये वाला। ठीक है, तो पहले इसको देखना है कि पैराबोला कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि x की दो वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो ये जो पैराबोला बना ये अपवर्ड पैराबोला बना और ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस है, तो ये पूरा पूरा दोनों तरफ से ये बराबर है। तो इसमें क्या है, देखो कि अगर हम मान लो मैं इसको a मान लेता हूं, इसको मान b मान लिया, इसको मान लिया मैंने c, ठीक है, और इसको o मान लिया, तो अगर मैं ये सिमेट्रिक है, अगर मैं एरिया BOC का निकालूं तो ये BOC एरिया किसके इक्वल है, BOA, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इतना एरिया निकाल लूं तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या, यहां से ये जहां से पैराबोला और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पहला बोला था कि जब दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट से हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्यूशन में। पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये दी हुई है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। तो इसको मैं 4 को नीचे से डिवाइड, यहां 4 से डिवाइड करूंगा, यहां भी इसको डिवाइड करूंगा, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। तो इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो ये 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको थोड़ा और जनरल फॉर्म में लिखनी हो तो देखो इसको, इसका आएगा मेरे पास x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर और 3/2 स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये सर्कल है, इससे हमें पता लगा कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, वो ओरिजिन पे सेंटर है, और इसका जो रेडियस है ये है 3/2 रेडियस है इसका। तो यहां पे ये सेंटर 0 0, और जो ये रेडियस है ये मेरे पास आया यहां से लेके यहां तक 3/2 इसका जो लेंथ है इसकी। ठीक है, अब बाकी जो पैराबोला है, पैराबोला x² दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों में पैराबोला और सर्कल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब तो 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, इसको नंबर 1 लिख लो बेशक, और यहां पे x² प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, इसको नंबर 2 कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, x² को मैं इसमें पुट करूंगा वैल्यू को, तो मेरे पास क्या है देखो, 4x² के प्लेस पे 4y, तो मेरे पास क्या है 16y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। 9 को इस तरफ लाओ तो मेरे पास क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो मेरे पास आया
इस तरफ आते हैं, 4y² प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर करना है, तो इसका हमें पता है 9 इंटू 4 36। इसको आपस में ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करें तो प्लस या माइनस करें तो 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो मेरे पास क्या आया, 4y² प्लस 18 लिख लिया मैंने इसको, 18y माइनस 2y, तो 16y हो गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 18 इंटू 2 36। तो अब देखो इसमें कॉमन निकाल रहा हूं मैं, इसमें कॉमन निकाला मैंने 2y, तो मुझे यहां क्या मिला, 2y प्लस 9, 2y, और यहां पे माइनस निकाला तो मेरे पास आया 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2y प्लस 9 अगेन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे दो वैल्यू आई y की, एक तो आई मेरे पास 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आई y इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखो कि दो वैल्यू है y की देखो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, देखो इसमें देखो जो हमने एरिया निकालना है तो हमने ऊपर ही निकालना है ना, y की पॉजिटिव वैल्यू, y के नीचे तो ये पैराबोला के ऊपरी देर आ रहा है, तो इसमें ऊपर की निकालना है, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज रिजेक्ट, ये रिजेक्टेड होगी। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 2। अच्छा, इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो इसमें किसी में पुट कर लो, 1 में पुट कर लो, 2 में सेकंड, फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, एक ही बात है। तो मैंने सेकंड वाले में पुट किया तो मेरे पास क्या आया, देखो x², दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू y के प्लेस पे 1/2 तो 2i, तो x क्या आया मेरे पास, प्लस माइनस √2। तो x की दो वैल्यू आई, y की एक वैल्यू के अगेंस्ट, तो हमारे दो पॉइंट बन गए। जैसे x है अगर पॉजिटिव का √2 तो y तो यही रहेगा, और अगर x का ये है मेरे पास माइनस √2 तो ये 1/2। अब देखो कि ये एक पॉइंट पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला पॉइंट, ये C का पॉइंट आया, देखो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया √2 और 1/2, और ये नेगेटिव वाला x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट होगा ये a वाला, तो ये होगा माइनस √2 1/2। ठीक है, तो दो पॉइंट हम मेरे पास आ गए। अब क्या है, अब बस हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अगर मैं इतना भी निकालता हूँ एरिया ऑफ BOC, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो देखो कैसे करना, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा एरिया, BOC को 2 से मल्टीप्लाई करो और रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करो। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया में क्या है, हमने BOC निकालना है। BOC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, BOC ये इतना सा एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले तो इसकी लिमिट, अगर मैं ये इस कर्व की बात करता हूं, ये सर्कल है, दिस इज सर्कल, ये सर्कल है बच्चों, ठीक है। सो सर्कल की इक्वेशन यहां होगी, और इसके नीचे अगर मैं ये एरिया मेरे पास, अगर मैं पूरा का पूरा इतने एरिया में मैं पूरा यहां नीचे तक ले रहा हूं, ये पूरा का पूरा ले रहा हूं, उसमें से, ठीक है,
ये पूरा का पूरा आएगा। और उसमें से मैं इस कर्व, ये कौन सी है, ये कर्व जो गई ये मेरे पास है पैराबोला, ये पैराबोला की कर्व है, ये सर्कल की, ये पैराबोला की। इसमें से अगर मैं इतना, ये डॉटेड मैं कर रहा हूं, इसको माइनस कर दूं इतने एरिया को, तो मेरे पास क्लियरली ये आ जाएगा एरिया BOC आ जाएगा। और BOC को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो पूरे का पूरा मेरे पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो BOC जो है, BOC ठीक है, किसके इक्वल आएगा, दिस एरिया ऑफ, यहां पॉइंट D कर लो, BOBCD, एरिया ऑफ OBCD, दिस इज एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC किसके इक्वल, BCOD या OBCD, इसके माइनस एरिया ऑफ OCD, एरिया ऑफ OCD। अब हमने क्या करने हैं, एरिया ऑफ OBCD निकालना है और एरिया ऑफ OCD निकालना है, आपस में माइनस कर देना, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ BOC और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो इसमें देखो अगर मैं BOC निकालूं तो इसकी लिमिट क्या है, यहां से चला, देखो यहां से चला, 0 से चला यहां तक आया, तो ये पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो यहां से देखो ये √2 है, दिस इज √2, यहां तक √2 गया। और ये पॉइंट जो ऊपर जा रहा है 1/2 है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, हमें लिमिट नीचे से चाहिए। अगर मैं इसको यहां से स्ट्रिप ड्रॉ करूं, ठीक है, क्योंकि ये एरिया हमें चाहिए, तो ये dx है और ये y आएगा। ठीक है, और ये कर्व कौन सी आएगी, दिस इज सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन से ये मेरे पास जो है, इससे मैं y निकालूंगा, तो y क्या है मेरे पास, चलो पहले लिख लेते हैं इसको, एरिया ऑफ OBCD, तो इसका इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √2, और यहां पे y और यहां पे dx, ये स्ट्रिप जो है मेरी dx, y की वैल्यू यहां से लेनी है हमने, y क्या आएगा मेरे पास, x को इस तरफ ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आया y, देखो y इज इक्वल टू x² नहीं 3/2 स्क्वायर माइनस x² और अंडर प्लस माइनस है, पॉजिटिव में लेना है इसको हमेशा, मॉडुलस में लेना, पॉजिटिव में ले लिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई, तो यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, तो ये क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पुट करने जा रहा हूँ मैं, √3/2 स्क्वायर माइनस x² इंटू dx, अंडरस्टैंड। अब क्या, यहाँ फार्मूला लगाओ, फार्मूला जब लगाया तो क्या आया मेरे पास, x/2, फार्मूला हमने किया हुआ है x/2, इसका √3/2 स्क्वायर माइनस x²/2 a² माइनस x² प्लस a² क्या है मेरे पास, ये तो कितना है, a² मीन्स 9/4, a²/2 इंटू 2, और यहां पे साइन इनवर्स x/a मीन्स 3 और ये ऊपर चला गया 2, 3/2, 2 को ऊपर ले गए, और यहां पे लिमिट लगा दो अब फ्रॉम 0 to √2। ओके, अब फिर वह सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, यहां पे क्या है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, लिमिट की वैल्यू माइनस, तो अगर मैं यहां पे अंडर रूट रखता हूं तो यहाँ ये क्या है, अंडर रूट पहले इसमें रखनी है, √2 उसके बाद 0 की बात करेंगे हम, तो √2 किया तो √2/2, और यहाँ पे √9, इसको 9/4 कर दिया, माइनस इसको कर दिया √2 आएगा इसमें, तो ये क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ 2 आएगा, और आगे प्लस 9/, इसका 8 आया, और इसका साइन इनवर्स 2
√2/3। ओके, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया √2। अब जीरो की बात करते हैं। जब हमने यहां पे जीरो रखा तो ये तो जीरो हो गया ना, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, और यहां पे भी जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो, ये भी जीरो, तो इसको करना ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। समझ गया ना, ये यहां से सब्स्टिट्यूट करने पे जीरो होगा x, और यहां पे साइन इनवर्स जीरो, वो भी जीरो होता है। तो यही इसको सॉल्व करना हमने। तो इसको सॉल्व किया तो देखो क्या आया मेरे पास आया √2/2, इसका क्या आया 1/√4। देखो 1/√4 का 1/2 आ गया ना, तो 1/2 यहां क्या बन गया, 4 बन गया, √2/4 बन गया। और यहां पे प्लस 9/8, और ये है मेरे पास साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये वैल्यू आई मेरे पास, किसकी वैल्यू है, दिस इज द एरिया ऑफ OBCD। अब निकालना हमने क्या, एरिया ऑफ OCD, ये निकाल लिया हमने। अब यहां से लेके ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लिया। अब हमने ये डॉटेड वाला एरिया निकालना है, जिसको हमने माइनस करना है, OCD वाला। ओके, तो एरिया ऑफ OCD, इसको नंबर 3 कर लो, बेशक नंबर 3 दे दिया इसको। OCD का करने के लिए हमारे पास कर्व कौन सी है, ये, और ये देखो पॉइंट कौन सा चल रहा है, 0 से लेके √2 तक चलेगा ये। यहाँ पे स्टिप बनाओ ना, यहाँ पे बना लो, dx बन गई। तो y यहाँ से लेनी है हमने, क्योंकि ये कर्व पैराबोला की कर्व आ रही है, जिसके नीचे लेना, पैराबोला के नीचे वाला एरिया लेना, तो पैराबोला वाली कर्व लेनी है, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पे हमने कौन सी कर्व ली थी, सर्कल की कर्व ली थी, तो सर्कल के नीचे का था, देखो ये सर्कल के नीचे का एरिया था ये, ठीक है, और ये पैराबोला के नीचे का एरिया है, इसलिए पैराबोला लेनी है। पैराबोला की y की वैल्यू क्या है, इसका क्या आएगा, फ्रॉम 0 to √2, सेम है 0 to √2, और यहाँ पे y इंटू डी एक्स, y की वैल्यू क्या है, x²/4। ओके, x²/4। तो इसको करो, इंटीग्रेशन करो, इसका क्या है, x3/12 नहीं आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट 0 to √2, तो यहाँ पे किया 12 बाहर कर दिया, ये आ गया मेरे पास √2³ माइनस 0³ 0³ तो 0 ही होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया OCD कितना आ गया 2, इसको √2³ को लिख सकते हैं 2√2/12, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दिया, ये मेरे पास क्या है 6 आया, √2/6। नंबर 4 कर लो, इसको नंबर 4 कर लो, ठीक है। अब क्या है, एरिया ऑफ BOC क्या आया, देखो अब दिस 2 - 3, ये 3 - 4, ठीक है। एरिया ऑफ BOC का एरिया क्या है मेरे पास, दिस माइनस दिस, तो ये है मेरे पास 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, मैं ये बाद में लिख रहा हूं, प्लस √2/4 माइनस √2/6। ओके, तो देखो क्या आया, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, इसमें से √2 बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा अंदर, 1/4 1/6। इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 24 है, ठीक है। और इसका देखो यहां आया 6 और यहां आया 4, 2/24 कितना आया 1/12, तो इसका 1/12 कर दिया, इसको सीधे ही 1/12 सॉल्व करके 1/12 कर दिया। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ BOC है, हमें क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या, रिक्वायर्ड एरिया 2 × BOC, इसको इतना आया ना, इतना आ गया, ये चीज आ गई मेरे पास। ओके, ये चीज आ गई, तो 2 से मल्टीप्लाई करना बस, रिक्वायर्ड एरिया
मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 होगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आया 9/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस √2/6। तो बच्चों ये इसका स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर यूनिट, एरिया का है इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखना ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये कर्व दी हुई है x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी कर्व दी हुई है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस, ये ध्यान से देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमारे पास 2 सर्कल बन रहे हैं और 2 सर्कल जहां पे आपस में क्रॉस करेंगे वो एरिया हमने निकालना। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में पहले ये लिख रहा हूं मैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो सर्कल हुआ, तो ये सर्कल कैसे लिखते हैं हम, x-0 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इसका सेंटर 0 है और इसका रेडियस क्या है 1 है। तो ये सर्कल मेरे पास जो है इसका सेंटर ओरिजिन में 0 0 है और इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 यूनिट है इसका। ओके, ये सर्कल बन गया मेरा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होगी, देखो यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी बात करता हूँ x माइनस वाई सेकेंड वाले की, तो इसको यहीं रहने दो, इसको नंबर 1 कर दिया। सेकंड की बात करता हूँ तो मेरे पास है x माइनस वाई प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ y-0 लिख रहा हूँ, y-0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखो आप, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा 1 और 0, 1 और 0, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस 0। तो x एक्सिस पर ये जब जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, ठीक है। जहाँ पे इसका रेडियस खत्म हुआ इस सर्कल का, वहाँ से इसका सेंटर शुरू होगा। तो ये मेरे पास इसका सेंटर आया, ये पॉइंट आया 1 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसका जो रेडियस भी 1 दिया हुआ है, इस तरफ भी 1 इस तरफ भी 1, ठीक है। तो ये मेरे पास सर्कल बन गए। तो हमने बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो ये बॉन्ड एरिया कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा बच्चों, ये एरिया हमने निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मालूम करने पड़ेंगे कौन से हैं, ठीक है। ये अगर मैं इसको O मानूं, इसको मैं A मान लूँ, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, तो ये एरिया जो OABC, ये एरिया मैंने फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो अगर देखो ये सिमेट्रिक है, दिस इज सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और ये भी एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। तो अगर मैं एरिया सिर्फ OAB निकाल लूँ, OAB इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा सारे एरिया नहीं आ जाएगा, OABC पूरा क्या रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरे का, ठीक है। तो पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या है। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB, ये रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं ये निकालने के लिए। तो यहां पे अगर मैं यहां पे चल, तो इसका देखो यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा एक, ठीक है, तो यहां से ये जो है कर्व यहां तक जा रही है और ये पॉइंट हमें अगर मिल जाए ये वाला, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये कर्व और यहां से लेके ये नेक्स्ट कर्व, तो ये जो है 0 से लेके 0 O, ये इसको D मान लो, OAD और AD
ओ बी डी कर लो, ओ ए डी बी ए डी एरिया। तो एरिया ऑफ ओ ए बी किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ बी ए डी, दिस इज एरिया। ठीक है, अब मैं इसका अलग अलग निकालूंगा एरिया। इसके लिए पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, जहां पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किए हुए हैं वो निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं, हमें पता है कि एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं कैसे है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है, और सेकंड सर्कल दिया मेरे पास एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेके यहां मैं पुट कर रहा हूं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, यहां से देखो ऊपर वाले सर्कल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे मैं वाई स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो यहां लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका खोलो, इसका ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपस में कट गया, तो ये 1 से कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, x की वैल्यू मेरे पास 1/2। ओके, अब x की वैल्यू 1/2 है, यहां पुट करो कि यहां कर लो, यहां कर लो, एक ही बात है। यहां मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया 1/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी तरफ ले जाओ इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऊपर इस तरफ लेके 1/4, मैंने खोल दिया साथ में। तो इसका कितना आया 3/4। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, अंडर रूट, ये आई मेरे पास अंडर रूट 3/√4 का मतलब 2 प्लस माइनस। तो y की दो वैल्यू आई, इसके मतलब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। कौन से पॉइंट आए, y की x की एक वैल्यू है ये वाली, तो ये मेरे पास आए पॉइंट 1/2, और यहां पॉजिटिव 3/2, और सेकंड पॉइंट मेरे पास आया 1/2, और यहां नेगेटिव वैल्यू ऑफ 3/2। अब देखो ये कहां कहां फिट होते हैं, यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू है तो ये a का पॉइंट होगा 1/2 अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये पॉइंट, और ये कहां, ये फिट होगा नीचे, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू नेगेटिव है 3/2। वैसे ही पता लग रहा है y नेगेटिव है y पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, देखने से पता लग रहा है कहाँ कहाँ पॉइंट हो गई है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो सर्कल के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x कितना आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ से ये ड्रा करो, तो यहाँ से, तो ये पॉइंट क्या हुआ मेरे पास, ये क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ 1/2, क्योंकि x की वैल्यू है तो 1/2 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 1/2 से लेके यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आए मेरे पास। तो जब मैंने इसका एरिया निकालना है ओ ए बी का, देखो ये काम आएंगे हमारे, एरिया ऑफ ओ ए डी, सॉरी ओ ए डी। तो कैसे चलाइए, फ्रॉम ये यहां से dx ले लो, यहां मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से ये dx लिया, तो यहां से लेके यहां तक बस इतना एरिया निकालना है। ये जो ये मैंने अब क्लीन कर दिया, ये एरिया, ये एरिया ये निकलेगा मेरे पास अभी। तो ये 0 फ्रॉम 0 टू 1/2 तक चला गया। ठीक, और अब कौन सा सर्कल जा रहा है, ये सर्कल जा रहा है, ध्यान से, ये वाला मतलब ये वाला। तो ये लेना हमने, y की वैल्यू ये लें, तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें, y इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इस तरफ लाओ और अंडर रूट कर दिया इसको। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है y की, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 1 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस x माइनस 1 स्क्वायर कर दिया, और यहाँ dx कर दिया। अब क्या फार्मूला लगाओ इसमें, तो फार्मूला जब लगाया तो देखो क्या आया, एरिया ऑफ OAD, तो मेरे पास आया इसको a स्क्वायर मान लो, इसको x मान लो, x के प्लेस पे x माइनस 1 है, तो इसको मानो तो क्या है मेरे पास, देखो
x अपॉन 2 मतलब x माइनस 1 अपॉन 2, x यहाँ पे x माइनस 1 है, और अंडर रूट पूरे का पूरा ये 1 स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 स्क्वेयर, ओके, प्लस a स्क्वेयर, a क्या मेरे पास, a तो 1 नहीं है, a स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर अपॉन 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन a, x क्या है मेरे पास, x माइनस 1 अपॉन a मीन्स 1 नहीं है तो x माइनस 1 नहीं आएगा, इतना ही सा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई तो लिमिट क्या आई मेरे पास, 0 से लेके 1 अपॉन 2, ओके बच्चों। तो ये आए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे सेकंड वाली ले लो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले पे 1 अपॉन 2 करना है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 किया तो देखो क्या आया, यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो नेगेटिव का माइनस 1 अपॉन 2 आया, नेगेटिव नेगेटिव 1 अपॉन 4 हो गया मेरा, ओके, क्लियर है। देखो ना, यहाँ से माइनस किया तो माइनस 1/2 आया, 1 अपॉन 2 आया, तो माइनस 1 अपॉन 4 हुआ है। और यहाँ पे मैंने किया अंडर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1, और यहाँ पे मैंने 1 अपॉन 2 रखा, 1 अपॉन 2 रखा तो नेगेटिव आया 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 4 आया यहाँ पे, ओके। और आगे चलते हैं, 1 अपॉन 2, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ 1 अपॉन 2 रखा तो माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 आया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे रखा 1 अपॉन 2 तो नेगेटिव का आया। आगे देखते हैं, जीरो की बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने जीरो रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आया, नेगेटिव, ये आया मेरे पास माइनस 1 अपॉन 2 नेगेटिव का, ठीक है। और यहाँ अंडर रूट 1 के प्लेस पे 1, और यहाँ पे 0 किया तो मेरे पास क्या आया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आया मेरे पास, 1 माइनस 1 0 नहीं हो गया, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई, इसको 0 करो, ये कितनी आ गई, 0। अगर 0 की यहाँ वैल्यू पुट की तो 0 आई, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आ गया, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे यहाँ 0 किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस 1 आया सिर्फ, ठीक है। अब बस देखो क्या करना है, इसका क्या आया, इसका आया 3 अपॉन 4, ठीक है। तो अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख रहा हूं, ओके। अब यहां पे साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, ये बच्चों के थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसको कैसे करना, देखो इसको मैंने देखो कर दिया थीटा, इसके पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल कर दी, थीटा के। हमने थीटा फाइंड करना, थीटा फाइंड हो गया तो वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि इक्वल कर दिया मैंने। तो दूसरी तरफ ले जाओ इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, दूसरी तरफ ले गए। तो अब माइनस 1 अपॉन 2 कब होता है, साइन कब होता है, ये होता है साइन पाई बाई 6, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन मुझे पॉजिटिव का चाहिए, यहां पॉजिटिव का साइन है तो यहां भी पॉजिटिव का चाहिए, तो इसको मैं साइन माइनस थीटा, देखो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस साइन थीटा के प्लेस पे मैं लिखूंगा साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, माइनस पाई अपॉन 6, तो थीटा कितना आ गया, पाई अपॉन 6। तो ये पूरे की पूरी वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1, इसके प्लेस पे क्या है, पाई माइनस पाई अपॉन 6। देखो ये मेरे पास आया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, इसको अंडर रूट 3 नेगेटिव अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका आया माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब माइनस 1 अपॉन 2, अब इसकी बात करते हैं साइन इनवर्स 1 की, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। इसको थीटा कर लो, दूसरी तरफ ले जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 मतलब कि साइन पाई बाई 2, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन नेगेटिव का ना, ये माइनस है यहाँ पे, तो यह है माइनस पाई बाई 2, ठीक है। साइन साइन कट के थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, इसके प्लेस पे क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2, ओके। तो यहाँ पे मैंने किया साइन माइनस पाई बाई 2 आ गया बच्चों, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्या है,
हाँ सॉरी माइनस पाई बाई 2, ओके ओके ओके, यहाँ पे आया माइनस पाई बाई 2, ओके। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया आगे, ये मेरे पास आया माइनस अंडर रूट 3/8, इसका आ गया नेगेटिव का पाई अपॉन 12, और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई अपॉन 4 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो माइनस अंडर रूट 3/8, तो इसका आया मेरे पास, इसका 12 करें इसको, तो इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ऐसा कर लो, इसको प्लस कर लिया तो इसका माइनस पाई और इसका आएगा प्लस 3 पाई, तो 2 पाई आ गया ना फिर, तो 2 पाई अपॉन 12, 2 पाई अपॉन 12, पाई 2 कट गया, पाई अपॉन 6 आ गया बच्चों, ये आ गया पाई अपॉन 6, ओके। तो ये मेरे पास अब ये आई, इसको दिस इज स्क्वायर यूनिट आ गया, और ये किसकी वैल्यू है देखो, एरिया ऑफ ओ ए डी, एरिया ऑफ ओ ए डी। देखो अभी एरिया ऑफ ओ ए डी आया मेरे पास, ठीक है। हमने अब निकालना एरिया बी ए डी का, दोनों को प्लस करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं एरिया ऑफ बी ए डी, बी ए डी, तो यहां से यहां देखो ये वाला, अब मैं जहां कर रहा हूं बी ए डी, ये वाला एरिया, ये तो ये कहां से चला देखो, 1/2 से चला कहां तक, 1/2 से चला कहां तक, 1 तक चला। और यहां पे कौन सी कर्व आ रही है, यहां पे देखो, यहां अगर मैं यहां पे स्ट्रिप बनाऊं तो कौन सा कर्व काम कर रही है, कौन सा सर्कल काम कर रहा है, ये। तो इक्वेशन इसकी क्या, ये, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसको इस तरफ ले जाओ तो इसका आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आएगा dx, समझ गए। y के प्लेस पे यहां पे से y निकाला हमने, क्योंकि ये इसमें ये काम कर रहा है, तो ये जब पूरे का पूरा मैं ये फाइंड कर रहा हूं, ये फाइंड हो जाएगा मेरा पूरा एरिया, दोनों को प्लस करेंगे तो इसका देखो, इसमें फिर फार्मूला लगाओ x/2, इसका आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर 1/2, ए स्क्वायर मीन्स 1, और यहां पे साइन इनवर्स x/1 मतलब कि xc, तो यहां पे फ्रॉम 1/2 टू 1, ओके। तो मेरे पास क्या आया, अब लगाओ वहीं ब्रैकेट, और 2 ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट। जब मैंने 1 पुट की, यहाँ तो 0 आ गया ना, देखो यहाँ 1 - 1 0, तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 आ गई। सेकंड टर्म में देखते हैं 1/2 साइन इनवर्स क्या आया मेरे पास, 1 आया, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये फर्स्ट आ गया, आगे यहाँ 1/2 रखना है यहाँ पे, तो 1/2 यहाँ रखा तो मेरे पास क्या है, 1/4 आ गया ना, x के प्लेस पे 1/2 रखा, 1/4 आ गया। तो मैंने यहाँ रखा 1 - 1/2, 1/4, और यहाँ पे प्लस 1/2 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 1/2। फर्दर सॉल्व करो इसको, तो मेरे पास क्या है 1/2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, इतना तो पता ही आपको, नेगेटिव का निकाला था पिछली बार, यहाँ π/2, तो ये आ गया। अब क्या है माइनस, इसका कितना आया 4, इसका आएगा मेरे पास अंडर रूट 3/4 का, अंडर रूट का यहाँ 2 आया, अंडर रूट 3/2, तो इसको मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/8 आया, सीधी सी बात है, यहाँ पे अंडर रूट 3/2 8, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आया प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कब होता है π/6 पे, तो इसकी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, π/6, π/6 तो π/12 आएगी वैल्यू, इसकी कितनी आई π/12, ठीक है। तो यहां पे आया मेरे पास ये π/4 है, π/4 है, और माइनस π/12 आएगी, और इसका माइनस अंडर रूट 3/8 आएगा, ओके। इसको आपस में सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, इसका 12, इसका 3 - π 2 π/12,
पाई बाई 6, सीधी सी बात यहाँ पे पाई बाई 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आया पाई बाई 6 माइनस √3/8। अब क्या है, दिस इज एरिया ऑफ OAD, दिस इज एरिया ऑफ BAD। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास क्या आएगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा मेरे पास बच्चों, 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट क्या है मेरे पास, इसको माइनस √3/8 प्लस पाई बाई 6 और प्लस दिस प्लस पाई बाई 6 और माइनस √3/8। अच्छा ये भी 2 इस ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 2 इंटू इसका आएगा, इसको दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया पाई/3, दोनों को प्लस किया और इसको प्लस किया तो माइनस में आएगा 2 √3/8, ये कट गया, √3/4 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास 2 बेशक अंदर ले जाओ या बाहर ही रहने दो, अंदर ले जाते हैं तो इसका आया 2 पाई/3 माइनस √3/2, अंदर ले गए ना, ठीक है। तो बच्चों बस ये जो मेरे पास आया दिस इज द, ये आंसर है हमारा, स्क्वायर यूनिट लिख देना इसको। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया है।